21 रन। गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज और बहुत ही बढ़िया बॉल और बहुत ही अच्छी स्विंग हुई है यहाँ पर बॉल। 1 मिनट थोड़ा सा कृपया एम्पायर मैच को रुकाएंगे, थोड़ा सा स्कोरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है यहाँ पर थोड़ी सी स्कोर में कुछ 1 मिनट एम्पायर से रिक्वेस्ट है यहाँ पर। हो गया बिल्कुल ओके है ना। 15 रन बने हैं, सॉरी यहाँ पर 15 रन बने, स्कोरिंग में थोड़ी सी है ना। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज और बहुत ही खूबसूरत है, निश्चित रूप से आक्रामक रुख अपनाते हुए पांच। जी हाँ, मैं अपने साथी कमेंटेटर सपन भैया जी को बता देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ 11 के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मैच हारते हैं तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल होने वाली है उनको आगे। और निश्चित रूप से बहुत ही करो या मरो की स्थिति जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर हमारे स्कोरर के द्वारा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ 11 को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा और इस मैच को जीतने के लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज और तहसील से राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी स्लो डिलीवरी है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी स्लो डिलीवरी, भाप नहीं पाया बल्लेबाज और धीरे धीरे अपनी गेंदबाजी पे वापसी करते हुए यहाँ पर। सपन भैया बताना चाहूंगा ड्रीम सीजी 11 बैटिंग की शुरुआत अच्छी है, क्या इसी शुरुआत को बरकरार रखते हुए अंतिम तक रख पाएंगे 11 के एवरेज से रन लेते हुए? मैं बता दे रहा हूं सीजी 11 ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है पर धीरे धीरे गेंदबाजी में भी वापसी की है यहाँ पर बादशाह 11 ने, क्योंकि लगातार कुछ गेंदें डॉस होने के बाद लगातार प्रेशर बढ़ता है और जहां भी एक एक बॉल प्रेशर बढ़ता है 10-10 ओवरों के मैच में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक लंबे शॉट्स की जरूरत होती है या विकेट्स की जरूरत होती है। देखते हैं गेंदबाज विकेट ले पाते हैं बादशाह 11 के, सीजी 11 के खिलाड़ी लंबे शॉट मारकर अपने टीम को बड़े स्कोर तक ले जाते हैं। इसी भी तहसील से गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज और कुछ अच्छी गेंदें फेंकी हैं अपनी इस ओवर पे, निश्चित रूप से अपने इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे और निश्चित रूप से बड़े शॉट्स खेलना चाहेंगे यहाँ पर सीजी 11 के खिलाड़ी। फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत बॉल और लगातार स्विंग हो रही है। आप मिडिल स्टंप में टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती है और विकेट कीपर के हाथ में सीधे गेंद जा रही है और अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है यहाँ पर। जी हाँ अंकित, पूरे अवनपुर क्षेत्र के जाने माने बहुत खतरनाक स्पिनर है और एक बार फिर से देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि इनकी गेंद सीमेंट पिच पर भी 65 डिग्री का टर्न लेती है। बहुत जाने माने खतरनाक स्पिनर है अंकित जैडार, अपने टीम के ओनर है ये। निश्चित रूप से ये देखने से ही लग रहा है कि टिप्पा खाने के बाद गेंद कितनी स्विंग हो रही है और बल्लेबाज कितने ज्यादा बीट हो रहे हैं, इसी बीच भाप नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी शॉट लेके भाप गए और भेजा, जवाब दिया शानदार 6 रनों से। तारीफ की थी गेंदबाजी की, लेकिन अब तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाजी की। खूबसूरत बैकफुट पर आया, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल और भापा और सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। बहुत ही खूबसूरत छक्का और विश्वास से थोड़े से भरे, अभी तक गेंदबाज विश्वास से बहुत ही भरे हुए थे लेकिन अब बल्लेबाज थोड़े से विश्वास से भरे हुए। यही तो क्रिकेट का खेल कहा जाता है, कब कौन विश्वास से भरता है। गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया बॉल लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया, फील्डर वहां पे मौजूद और निश्चित रूप से वहां पर मनीष गुप्ता अगर झुक के रोकते तो निश्चित रूप से रोक सकते थे, लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी हैं और 2 रन मिले यहां पर। बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन बन चुके हैं, जबकि चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है। 3 ओवर 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, एक अच्छा स्कोर। इसी बीच गेंदबाज के अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज, बहुत ही सुंदर शॉट और ये 6 रन। ये गेंद को टर्न लेने का मौका ही नहीं दिया, गेंद थोड़ी सी ओवर पिच हुई, भापे सीधे सीमा रेखा के बाहर।
जी हाँ, गेंद को फ्लाइटेड नहीं रखे अंकित, चाह रहे थे कि ओवर खत्म करे, कहीं ना कहीं यहां पर चांस लेना चाहिए था विकेट के लिए, लेकिन बिना फ्लाइट दिए फास्ट फेंक दिए गेंद को और उसी का नतीजा बहुत बेहतरीन छक्का मारे यहाँ प्रीतम ने। और 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11.47 का स्कोर यहां पर एक अच्छे स्कोर कहा जा सकता है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, पुनः वापसी की यहां पर सीजी 11 की टीम के बेहतरीन और अगले गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं यहां पर। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक होता है और अगले गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं यहां पर गेंदबाज का नाम राहुल योगेंद्र ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार। देखते क्या होता है, फिर से एक बार और ये हवा में, कोई दिक्कत नहीं हुई, कैच लेने में नुकसान हुआ यहां पर। आप दिखाना होगा। हाँ, और धन्यवाद देना चाहता हूं सभी आयोजकों को यहाँ पर मैं, डीपी ट्रेडर्स, गोयल, ऋषभ ज्वेलर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, गुरु कृपा ढाबा, रूपल फैशन हाउस, एसएसडी सेल्स, पवन मोबाइल, साकेत फ्लाईवुड, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण यह आयोजन सफल हो पाया। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः देना चाहता हूं श्री कैलाश गुप्ता जी को, श्रीमती चेतना कैलाश गुप्ता जी को, श्री राहुल गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण यह आयोजन सफल हो पाया। हम सब यहाँ पर आप लोगों के सहयोग से इतना अच्छा आयोजन का यहाँ पे बैठकर दर्शक आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ एक बार पुनः 47 और इसी के बीच सभी दर्शकों के फेवरेट जिनका इंतजार था, चिराग साहू सामना करेंगे पहली गेंद का। चिराग, मैं अपने साथी कमेंटेटर सपन भैया जी को बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के नंबर 1 ऑलराउंडर में इनका नाम आता है, जो कि हमारे बीच अभी उपलब्ध है, स्ट्राइक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 ऑलराउंडर है चिराग साहू। जी, मैंने बहुत तारीफ सुनी है चिराग की, और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है, लेकिन मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि एक अच्छे बल्लेबाज को आउट करने वाला भी अच्छा गेंदबाज होता है। दोनों की तारीफ होनी चाहिए। देखते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी का सम्मिश्रण। फिर एक बार धीरे से बैकफुट पर आए, यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी, भापा चिराग ने, जैसे कि उनकी एक तबीयत है कि उनका शॉट है, और बैकफुट पर आकर सीधे वहां पर ड्राइव किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा चिराग को। 3 गेंदों पर 1 रन बनाए, जो कि चिराग अपना समय थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद बहुत आक्रामक होते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन पर 2 गेंदबाज थ्रो, फुल टॉस और 6 रन। निश्चित रूप से ये खराब बॉल थी, और ये खराब बॉल का खामियाजा निश्चित रूप से मैच को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ताक में रहते हैं बल्लेबाज ऐसी गेंदों की कि आपका फुल टॉस है, शॉर्ट बॉल फेंकेंगे जिन्हें सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया जाए, और निश्चित रूप से ऐसी गेंदों को अगर आप सजा नहीं देंगे तो अच्छे बल्लेबाज नहीं कहे जाएंगे। लेकिन बल्लेबाजी ने पूरी ईमानदारी से ये शॉट के अलावा सीमा रेखा के बाहर फेंका। इसी बीच गेंदबाज की अगली बार सामना करेंगे बल्लेबाज। फिर शॉर्ट बॉल, और वह किस्मत से चूक गए, कहना चाहिए किस्मत वाले गेंदबाज, जबकि बदकिस्मत है बल्लेबाज, जो कि मारना चाहते थे। गेंद बहुत ही ज्यादा खराब थी, पर उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टीम में तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को यहाँ सोचना पड़ेगा कि 120 प्लस का स्कोर यहाँ पर ठीक स्कोर रह सकता है, और मैं चाहूंगा 115 से 20 तक का स्कोर तो अच्छा है, लेकिन 95 से 100 तक रोकना चाहेगी यहाँ पे गेंदबाज की टीम, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है गेंदबाज की। अगली बार राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के तैयार, बॉल लेग स्तर से कुछ बाहर, और बोनस मैंने पहले ही कहा, शायद ओवर स्टेपिंग हुई है यहाँ पर, और बहुत ही चौका से एम्पायर यहाँ पर।
गेंदबाज के अगली बार सामना करेंगे बल्लेबाज। बहुत ही बताई जा रही, बहुत ही तेजी है बॉल में। और जी हाँ, कहीं ना कहीं इस टीम के नंबर 1 बॉलर हैं खान, नंबर 1 गेंदबाज है इस टीम के। इसी बीच गेंदबाज के अगली बार सामना करेंगे बल्लेबाज। बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर कवर की दिशा में, फील्डर हिल भी नहीं पाया, गेंद ने सीधे सीवारे को पार किया, बल्ले से चीर कर अपना रूप दिखाया यहाँ पर चिराग ने, माने जाते हैं जैसे, और दर्शकों को बहुत उम्मीद है चिराग से। सभी दर्शकों से निवेदन है, ये आपका टूर्नामेंट है, थोड़े से ट्रॉली से दूर हो जाएंगे। सभी दर्शकों से निवेदन, कृपया ये टूर्नामेंट आपका है, पूरा सहयोग आपका मिले, कृपया थोड़ा सा अभी भी कुछ देर तक ट्रॉली पे, थोड़ा सा ट्रॉली से दूर हो जाए, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कमेटी का सभी दर्शकों से, क्योंकि हमारे सभी दर्शक हमारे प्यारे दर्शक है। 8 पर एलईडी स्क्रीन रहेगा बड़ा। 7 और 8 को एलईडी स्क्रीन में भी आपको आनंद लेना पड़ेगा इस मैच का, मिलेगा इसी बीच अगली बॉल, और ये हवा में 6 रन। मैंने पहले ही कहा चिराग थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन उसके बाद गेंदबाज को बिल्कुल समय नहीं देते हैं, बढ़ता हुआ इसको 67 रन, जबकि छठवां अपनी प्रगति पर है, और 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए और इसी के बीच अगली गेंद, और निश्चित रूप से यहाँ पर, और निश्चित रूप से यहाँ पर फिर से एक बार, और शायद किस्मत चिराग के हाथ पे है, और स्ट्राइक देना चाहती चिराग को। नहीं सकते। और मैं मेरे साथी कमेंटेटर सवन भैया को बता देना चाहूंगा कि लीडर बोर्ड पर भी नंबर 1 चल रहे हैं रन गेटर व चिराग। और इसी बीच खान की अगली गेंद चिराग के लिए, बॉलर को बहुत बेनिफिट दिया, देखो आप इसको, और इस बार बहुत अच्छा शॉट, और एक बार फिर से नो बॉल, अंपायर का इशारा, निश्चित ही एक्स्ट्रा फेंक कर यहाँ पर बहुत रन दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अतिरिक्त रन एक प्रेशर को दिखाता है यहाँ पर। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, और मारना चाहते थे, निश्चित रूप से 1 रन लिया यहाँ पर, और 72 रन बच चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं 7 और 8 को यहाँ पर एलईडी स्क्रीन में भी आप इस मैच सेमीफाइनल और फाइनल को एलईडी स्क्रीन में भी आप आनंद ले सकते हैं, और यूट्यूब में भी आप इस मैच का आनंद ले सकते हैं। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेगा चिराग, बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में धीरे से खेला, वहां पर 1 रन पूरा किया, बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर। ओवर की समाप्ति। रंग YouTube में अगर आपको मैच देखना है तो रंग छत्तीसगढ़ में भी आप घर बैठे अपने परिवार के साथ इस मैच का आनंद ले सकते हैं। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं 7 तारीख को सेमीफाइनल और 8 तारीख को फाइनल आप मैच ग्राउंड में भी देखें, और आके यहाँ एलईडी स्क्रीन की भी सुविधा उपलब्ध की गई है आप लोगों को, और पहली बार अभनपुर में ऐसी सुविधाएं आपको उपलब्ध की जा रही हैं, और दर्शकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मैच का आनंद उठाए, इस आयोजन का आनंद उठाए। और पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मैं यहाँ पर श्री कैलाश गुप्ता जी को, श्रीमती चेतना कैलाश गुप्ता जी को, श्री राहुल गुप्ता जी को, और आयोजक समिति दिखा देना भाई। 73 पे 2, बहुत ही अच्छा स्कोर। स्ट्राइक पे चिराग, और गेंदबाज थोड़े से भयभीत, क्योंकि चिराग बहुत ही लंबे शॉट्स खेलते हैं, राउंड द विकेट तहसील से गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे चिराग, और स्वीप मारना चाहते थे और थोड़े से
सफल नहीं हो पाए, बल्ले का बाहरी किनारे लिए केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा चिराग और अपनी टीम को बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन, जबकि 7वां ओवर अपनी प्रगति पर है। और दूसरे इनिंग्स प्रीतम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और धीरे धीरे अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखते क्या तो स्लो बॉल, बहुत ही खूबसूरत गेंद यहां पर देखने को मिली और ललचाया और लालच में थोड़े से आए, लेकिन उससे सफल नहीं हो पाए लंबे शॉट्स खेलने में और बीच हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 7वां ओवर अपनी प्रगति पर राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार और बहुत ही अच्छी बॉल बैकफुट पे आकर धीरे से ढकेला बॉल को, वहां फील्डर मौजूद और शायद चिराग को स्ट्राइक देना चाहते हैं प्रीतम और बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। देखते हैं चिराग, जबकि गेंदबाजी भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्विंग है। अब देखते हैं कैसी स्विंग कराते हैं गेंदबाज, जबकि चिराग लंबे शॉट के लिए माहिर, रिसीविंग राउंड द विकेट से गेंदबाजी के थोड़ी शॉट और बीट किया चिराग को यहां पर। निश्चित रूप से आप इस तरफ से कुछ बाहर गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जबकि 7वां अपनी प्रगति पर है 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर अपनी प्रगति पर और नो बॉल तो हो सकता है। मैंने पहले ही कहा, ये तो शायद दर्शक भी बोल सकते थे और इससे पूरा फायदा उठाया सीधे 4 रनों के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन लाइन से भटके, दिशा से अगर आप जब भी भटकेंगे आपको छोटे मैचों में खामियाजा उठाना पड़ेगा और खामियाजा उठाना पड़ेगा, जबकि सामने आपके चिराग जैसे बैट्समैन है। इसी बीच गेंदबाज की अगली बार सामना करेंगे चिराग और एक बार हेलीकॉप्टर शॉट वहां पर चिराग मारे, लेकिन उतने सफल नहीं हुआ है, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है अंकित जड़ार, तकरीबन 475 मैचों का एक्सपीरियंस है इनको, रायपुर क्षेत्र में नाम चलता है इनका। और आखिरी गेंद देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं अनुभव। आप किस तरीके से बल्लेबाज को, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा, और आखिरी गेंद ओवर की। और बेहतरीन शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए आखिरी गेंद पर, जब भी गेंदबाज ने स्लोअर गेंद फेंकी 7 ओवर 88 रन, एक बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है यहाँ पर। और जब स्लोअर गेंदें फेंकी यहाँ पर गेंदबाज ने से पूरे भापा और सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा है। निश्चित रूप से स्लोअर गेंदें यहाँ पे सक्सेस और सफल नहीं हो पाई है, देखने को मिला है अच्छी स्कोर गेंदें नहीं फेंकी गई, या तो बल्लेबाज उन्हें बहुत ही अच्छे से पहचान गए। निश्चित रूप से जब चिराग अपनी टीम के लिए आए हैं तब तक उन्होंने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, आज भी अपने नाम और खेल के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए चिराग साहू। इसी बीच अगले गेंदबाज के लिए तैयार हो, ज्यादातर गेंदबाज राउंड द विकेट से ही गेंदबाजी करते हुए, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए इनका सामना करेंगे चिराग। बहुत ही तेजी गेंदबाज है, लेकिन उसने घुमाया बल्ला, वहां पर फील्डर मौजूद और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रीतम भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। जब दोनों ही से आक्रामक बल्लेबाजी हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक रणनीति में चेंज लानी पड़ती है गेंदबाज को। गेंदबाज अगले गेंदबाजी के लिए तैयार था, इसलिए से देखते क्या करते हैं प्रीतम। फिर से बहुत ही बढ़िया तेजी है गेंद में, गेंद सीधे पैर पे लगी, लेग बाई के हिसाब से 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे आ गए हैं चिराग। और बहुत ही तेजी है गेंदबाज के गेंद में, इसी भी राउंड विकेट से गेंदबाजी के सामना करेंगे चिराग। देखते क्या होता है, और बहुत ही तेजी से घुमाया गया बल्ला और ऑफ स्टंप से बहुत बाहर। एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट बॉल करार दे देंगे। 1 अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वां ओवर अपनी प्रगति पर। एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि जब 2 अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज अगर मैदान पे हो तो निश्चित रूप से कुछ नया घटित होता है। देखते हैं क्या होता है। इसी बीच फिर से एक बार गुडलैंड की बॉल, बल्ले का थोड़ा सा पूरा रूप से नहीं ले पाया और थोड़े से मिसफील्ड हुए। चिराग चाहते थे दूसरा रन लेने, लेकिन मनक गया वहां नॉन स्ट्राइक पे प्रीतम ने।
प्रीतम खुद चाहते हैं कि वो स्ट्राइक ले, क्योंकि प्रीतम भी बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों में 30 रन बनाकर खेले प्रीतम, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अभी खेल का आपने। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सामना करेंगे प्रीतम। बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर केवल अगर एक एक रन देते हैं तो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे वहां पर, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक मुद्रा में है और जमे हुए बल्लेबाज, और एक एक रन अगर ऐसे स्लॉग ओवरों में जाते हैं, 8वें 9वें 10वें ओवरों में जाते हैं, तो निश्चित रूप से टीम खुश होगी यहाँ पर बादशाह 11 की। खान अच्छी गेंदबाजी करते हैं और राउंड विकेट से सामना करेंगे चिराग, और बहुत ही अच्छी बॉल यहां पर हिट हुए बुरी तरह से, बहुत ही अच्छी बॉल। तो और मैंने पहले ही कहा कि एक अच्छे गेंदबाज और एक अच्छे बल्लेबाज के बीच अगर लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से कुछ नया होता है, और अच्छी गेंदबाज यहाँ पे थोड़े से हावी होते हुए यहाँ पर। पुनः इस बार खान की अगली बॉल सराउंड विकेट से सामना करेंगे चिराग, और फिर से एक बार बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, फिर से हिट हुए। इनको छकाना बहुत मुश्किल, लेकिन अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, एक अच्छा ओवर कहा जा सकता है। 93 रन बन चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। भैया उसमें मत रखो, उसे मत रखो, कोई पीछे से निकाल दिया ना तो निकाल देगा, वापस नहीं देगा। 8 ओवर 93 रन, 2 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर। और वही गब्बर है तो केवल 2 ओवर शेष। प्रीतम और चिराग चाहेंगे लंबे शॉट लगाने। गब्बर हो बॉलिंग के लिए तो हाथ उठा देंगे। गब्बर गब्बर गेंदबाजी के तैयार और सामना करेंगे प्रीतम। 2 ओवर शेष, लंबे शॉट्स की जरूरत है यहाँ पर सीजी को, और गब्बर होंगे बॉलर तो हाथ उठा देंगे, और विकेट्स की जरूरत है यहाँ पर बादशाह 11 को। और बहुत ही अच्छी बॉल, खूबसूरत शॉट, निश्चित रूप से स्क्वायर की दिशा में कट किया, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और बादशाह ओवर द विकेट से गेंदबाजी की गई। आप देखते हैं बादशाह गब्बर और चिराग के बीच में, चिराग बैक फुट पर आकर बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन निश्चित रूप से थोड़े से मिसफील्ड, बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा। अगर इतने बड़े मैचों में आप ऐसी फील्डिंग करेंगे 10-10 ओवरों के मैच में, तो निश्चित रूप से ये टीम के लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसी के साथ, इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वां ओवर अपनी प्रगति पर। अंतिम शतक से सिर्फ 2 रन की दूर है अंपायर का। 99 रन के स्कोर पे पहुंची है बादशाह 11 की टीम। और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 101 रन। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज, और स्लोअर बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर, टर्न कराने की कोशिश, लेग स्पिन कराने की कोशिश थी, लेकिन वाइड का इशारा। और ये बीट हुए और आउट। कितना रन बहुत ही बड़ा वेट करते थे, चाहे जहाँ बड़ा इसको खड़े कर सकते थे। फिर भी अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करके जा रहे हैं चिराग साहू। अच्छी बैटिंग के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, अपने बड़े संतुष्ट होंगे चिराग साहू।
आयोजक हैं। और इस टूर्नामेंट का आयोजन करता है डीपी ट्रेडर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, गुरु कृपा ढाबा, ऊपर वेल्डर हाउस, एसडी सेल्स, पवन मोबाइल और साकेत प्लाईवुड। और अगले बैट्समैन के रूप के बैट्समैन हैं ये स्ट्राइक लेते हुए गब्बर है ना। और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पर एक ही रन में रोका है, कहीं ना कहीं 3 रन बचे अपने टीम के लिए। और जब भी श्रवण दद्दू बैटिंग करने के लिए उतरते हैं, दूर से एक ही आवाज सुनाई देती है, कमान दद्दू, कमान दद्दू। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। अंतिम गेंद लेकर आते हुए गब्बर, ओवर बॉल उठा दिया है और ये 4 रनों के लिए टीम का स्कोर हुआ 105 रन 9 ओवर से 3 विकेट। अंतिम 6 गेंदें शेष हैं, देखना होगा क्या कर सकते हैं। और आखिरी ओवर, बॉलर्स नेम, बॉलर नेम प्लीज। दुर्गेश होंगे बॉलर तो हाथ उठा देंगे। अभिषेक होंगे तो हाथ उठा देंगे। अंतिम ओवर लेकर आते हुए योगेन, और पहली गेंद डॉट। बहुत अच्छी बॉल, स्लोअर गेंद। घुमा दिया दद्दू ने और बहुत बेहतरीन छक्का यहाँ पर 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन। दर्शकों से आवाज आ रही है, कमान दद्दू, कमान दद्दू। एक ही आवाज सुनाई देने को मिल रही है दर्शकों की तरफ से। और देखते हैं कि दद्दू अगली गेंद पर फिर छक्का लगा पाते हैं या गेंदबाज कमबैक करते हैं यहाँ पर। सिर्फ 4 गेंदें शेष हैं। दद्दू, कमान दद्दू। 4 रनों पे मार लिया दद्दू ने। जब दर्शकों से आवाज आएगी कमान दद्दू, तब चौके छक्के लगते रहेंगे, ऐसा लग रहा है भैया मेरे को तो। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत ही स्फोटक बल्लेबाज हैं, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप एक और बार दे दिया है और ये बहुत ही लंबा सबसे बड़ा छक्का यहाँ पर दद्दू के बल्ले से 135 का छक्का था ये। सबसे पहले आता है वापिस दे दे गेंद को। गेंद को घुमाने के लिए जाने जाते हैं दद्दू। नया गेंद लेकर जाएंगे। गेंद
गेंद को दर्शकगण वापस करने का कष्ट करेंगे, गेंद वापस करने का कष्ट करेंगे दर्शकगण। अधिकतर गेंद खराब होने पर गेंद चेंज होती है, लेकिन ये एपीएल का रूल है, यहाँ पर गेंद घूमने पर नई गेंद इशू की जाएगी। और हमारे आयोजक करता राहुल भैया जी नई गेंद लेकर मैदान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ गेंद मिल चुकी है। दद्दू 5 गेंदों पर 17 रन मारकर अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद। क्या एक और छक्का लगा सकते हैं? डेड बॉल, अंपायर का इशारा, डेड बॉल। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई गेंद नहीं। और एक बार फिर से पिछला छक्के से भी बड़ा छक्का निकल गया ये तो। और दर्शकों से फिर से एक बार आवाज आती हुई, कमान दद्दू, कमान दद्दू, हर तरफ से एक आवाज गूंज रही है। इस ओवर पर अभी तक का 22 रन आ चुके हैं। अपना अंतिम गेंद लेकर आते हुए 129 का स्कोर पहुंच चुका है। अंतिम गेंद शेष, देखते एक और छक्का लगा सकते हैं क्या दद्दू? कम ऑन दद्दू। नो अंपायर का इशारा प्लीज दीजिए आप, चौका है क्या है? चौका, नो बॉल के साथ चौका। अन्ना कमेटी बॉक्स पर आकर स्कोरिंग करेंगे इस मैच में। बैट 11 के प्लेयर्स 5 मिनट के अंदर अपना फील्ड जमा सजा के अवनपुर प्रीमियर लीग IPL APL अवनपुर में पहली बार आयोजक करता राहुल गुस्ता, पवन मोबाइल करता SSD सेल्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, गोयल TMT, श्री विनायक लोहावाड़ा, रामदेव हार्डवेयर, ऋषभ ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा। और शानदार मैच ड्रोन से लाइव मैच आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सौभाग्य से बनता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से बनता है हिंदू धर्म। राम राम।
सीधी भट्टी 11 के प्लेयर्स 5 मिनट के अंदर अपना टीम सजा लेंगे। बादशाह 11 को 140 रन बनाने होंगे। 141 रन निश्चित ही बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। इसके बाद का मैच 11 रन हवा किंग्स 11 वर्सेस G9, दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी और दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाएं, अपने टॉस करा लें यहाँ आके। इसके बाद का जो मैच है आखिरी रहेगा आज का। आज सिर्फ 3 मैच। किंग्स 11 और टीम G9 के बीच आज का अंतिम और तीसरा मैच इसके बाद खेला जाएगा। और टीम बादशाह को यदि मैच जीतना है तो निश्चित ही बहुत ही बड़ा लक्ष्य 141 रन का टारगेट। गब्बर बहुत ही अच्छे हिटर है उनके टीम के पास, देखते हैं इस लक्ष्य को पार कर पाते हैं नहीं। प्रेम जोशी उर्फ बालू, यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो कमेटी पे रवि फरीकार से संपर्क कर लेंगे। प्रेम जोशी एक 141 रन बहुत ही बड़ा लक्ष्य। और चिराग साहू कमेटी बॉक्स पर आएंगे। चिराग सनत सोनवानी भैया कमेटी बॉक्स पर आएंगे। रोहित भैया, रोहित साहू, सनत सोनवानी भैया कमेटी बॉक्स पे आएंगे और रोहित साहू भैया। और आज का दिन बड़ा खास क्योंकि APL के दौरान आज हमारे साथी खिलाड़ियों का जन्म दिवस भी है। भाई प्रेम जोशी जी नायर बांधा निवासी, इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है इस APL ग्राउंड में। निश्चित ही काफी उत्कृष्ट खिलाड़ी और यहाँ कमेटी बॉक्स के समय आप सभी साथियों से आग्रह, भाई प्रेम जोशी बालू जाने माने बल्लेबाज जिनका खास जन्म दिवस आज इस टूर्नामेंट में, बहुत बहुत बधाई भाई बालू को पूरी टीम की ओर से। और YouTube
YouTube पे सीधा प्रसारण आपके जन्म दिवस का। आइए भाई राहुल, आपसे भी आग्रह, आइए साथ में हाथ लगवाइए। निश्चित ही इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच में सुखद संयोग, आज इनका जन्म दिवस। जाने माने ऑलराउंडर इस क्षेत्र के प्रेम जोशी बालू, और बालू यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए निश्चित एक यादगार जन्म दिवस, उनके जीवन काल का यादगार लम्हा, जब पूरे क्रिकेट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैच कंटिन्यू, वापिस सभी से आग्रह, हैप्पी बर्थडे। बढ़िया बढ़िया, लगाऊ भर मत। और चलिए, तैयार है दोनों टीमें। फर्स्ट इनिंग यह पूरी हो चुकी है। आखिरी ओवर इस टूर्नामेंट का यादगार शानदार ओवर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दादू शिवम, जाने माने बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म। और निश्चित ही एक बड़ा टारगेट यहां दिया है बादशाह सुपर जॉइंट्स को। निश्चित ही 141 रन चाहिए विजय के लिए। बादशाह सुपर जॉइंट्स छुपी रुस्तम इस टूर्नामेंट की अभी तक और वैसा प्रदर्शन अभी तक दोहरा नहीं पाई है। निश्चित ही यहां एक अच्छा मैच, एक अच्छी जीत लेकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेगी बादशाह। और दोनों ही ओपनर उतर चुके हैं मैदान में, गब्बर और विक्टर, जाने माने बल्लेबाज इस क्षेत्र के। और ओपनिंग जोड़ी, उम्मीद पूरी टीम को कि ये जोड़ी ही मैच जिता कर ले आएगी। और अंपायर से निवेदन, मैच जल्दी स्टार्ट कराएंगे। आना वे अबे अबे आना आ जा। स्कोरिंग बता रही, कौन कर रहा है स्कोरिंग? आप कर रहे हो? पानी भाई ले करवा ला, नहीं जा पानी। और तैयार है दोनों ही टीमें। बादशाह सुपर जॉइंट्स, बादशाह सुपर जॉइंट्स के विनोद और गब्बर आ चुके हैं स्ट्राइक पे। गब्बर है। अरे यार हाथ चिपचिप और बढ़िया चलता हुआ मैच। निश्चित ही एक रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद। दोनों ही टीमें खिताब की प्रबल दावेदार। देखते हैं आज कौन सी टीम खिताब की ओर अपने कदम बढ़ा पाती है। और 30 तारीख से आगाज हुआ है अभनपुर प्रीमियर लीग, अभनपुर के इतिहास का अब तक का सबसे सफलतम टूर्नामेंट, जिसमें दर्शकों का, अभनपुर वासियों का बहुत शानदार सहयोग मिला है। निश्चित ही एक अच्छा क्राउड। आज वीकेंड का ये दिन, शनिवार का दिन, शाम का यह समय, यादगार लम्हे अभनपुर क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में। APL अभनपुर प्रीमियर लीग, जिसके आयोजक भाई राहुल एवं समस्त गुप्ता परिवार, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आपकी सोच, आपके जज्बे के कारण ये टूर्नामेंट आज ये स्वरूप ले पाया है। और तैयार हैं गेंदबाजी के लिए पहला ओवर नीलेश ओपनिंग भी करते हैं बल्लेबाजी में और ओपनिंग भी संभाल रहे हैं यहाँ गेंदबाजी में। स्ट्राइक पे गब्बर, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। देखते हैं बल्ले से क्या कमाल करते हैं। अगली गेंद
बहुत अच्छी गेंद, बैट और बल्ले का संगम हुआ लेकिन पूरा नहीं हो पाया। अच्छी शुरुआत, पहली गेंद बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी रन के इस टूर्नामेंट का आगाज। इस सेकेंड इनिंग फिर से तैयार है नीलेश, स्ट्राइक पे है और फुल टॉस गेंद निश्चित ही एक अच्छे शॉट्स की उम्मीद थी। 3 ओवर सर्कल का नियम है, निश्चित ही एक अच्छा स्टार्ट चाहेगी यहाँ बादशाह सुपर जॉइंट्स। एक अच्छा टोटल 141 चेस करना है 14.10 के औसत से। अगली गेंद, निश्चित ही लक्ष्य बहुत बड़ा किंतु असंभव नहीं। और लेग साइड की दिशा में 1 रन के साथ स्कोर हौले हौले कदमों से आगे बढ़ता हुआ, रन औसत बढ़ता हुआ लगभग 15.50 के औसत से रन बनाने होंगे अब। और विक्टर अभनपुर क्षेत्र के जीवोदय नगर के रहवासी, जाने माने बल्लेबाज, ओपनिंग बैट्समैन, राइट हैंडेड बैट्समैन। अगली गेंद नीलेश की, स्ट्राइक पे विक्टर। और देखिए जैसा नाम वैसा काम, ऑन साइड की दिशा में बहुत अच्छा खेला लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर हौले हौले बढ़ता हुआ जा पहुंचा 2 रन। पहला ओवर अपनी प्रगति पर, पहले 3 ओवर निश्चित ही 50+ का रन चाहेगी बादशाह सुपर जॉइंट सर्कल के ओवर में। और भाई राहुल गुप्ता यहां मौजूद कमेटी बॉक्स में, निश्चित ही अभिनंदन आपका। और उठा के खेलने का प्रयास फिर से, बहुत अच्छा संगम नहीं, गब्बर, जाने माने बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत ताकि इस मैच को बादशाह सुपर जॉइंट्स अपनी पहली जीत की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी। अगली गेंद नीलेश की, स्ट्राइक से फिर है गब्बर। और देखिए उठा के खेला ऑन साइड की दिशा में, 6 रन शायद होने चाहिए। एम्पायर 6 है, 6 रन है। एम्पायर से आग्रह 6 रन के लिए मान गए हैं, मान नहीं रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे नहीं मालूम, मानना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही लगी पड़ी है बादशाह सुपर जॉइंट्स की 141 बनाना है, उसमें आपका सहयोग अमूल्य है और अतुलनीय है। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात एक शानदार छक्के के साथ वापसी, स्कोर जा पहुंचा 8 रन। और बिल्कुल एम्पायरों से आग्रह, विपक्षी टीम का आग्रह, मैच तुरंत चालू कराएं। जो भी रणनीतियां हैं ओवर के बॉलिंग के दौरान सुनिश्चित कर लें ताकि जब बॉलिंग के लिए तैयार हो दोनों ही टीमें और बल्लेबाजी के लिए तो विघ्न बाधा ना आए। क्योंकि अगला मैच इसके बाद का, आज का तीसरा मैच, कांटो भरा मैच, नए गेंदबाज के रूप में आए हैं चंद्र प्रकाश। और उठा के खेला है निश्चित ही एक टप्पे दूर के साथ, 4 रनों के लिए स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन। दूसरे ओवर की पहली गेंद और इसके बाद का मैच किंग्स याला का ढाबा वर्सेस टीम G9, जाने वाली टीमें, जाने वाला मैच शनिवार वीकेंड का ये दिन। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह जल्द से जल्द पधारे। अगली गेंद निश्चित ही ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, अमूल्य रन। स्कोर जहां पहुंचा 13। एक अच्छी शुरुआत कुछ देर के बाद, कुछ विलंब से आई, लेकिन स्वागत है इस शुरुआत का विक्टर। और ऑफ साइड की दिशा में दादू, अच्छी फील्डिंग, रन लेना चाहते थे, मना किया। स्कोर थमा हुआ 13। दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर, विक्टर, जाने वाले बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत, अपने नाम में खिताब जोड़ने की जरूरत। अगली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, बीट हुए। दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर है, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है। सर्कल नियम ऑन है, 3 ओवर सर्कल के हैं, काफी अहम होते हैं 3 ओवर 10 ओवरों के मैच में। अगली गेंद आगे बढ़ के खेला है ऑन साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद, केवल 1
रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग दोबारा ऑन साइड की दिशा में। राहुल भैया यहाँ सिंगल डबल देने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है भाई पीयूष जी, और निश्चित ही कांटों भरा है मैच। अगली गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास, गब्बर जैसी बल्लेबाजी की जरूरत अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अच्छे शॉट्स की दरकार, दोनों छोरों से रन बनेगा तभी इस बड़े टारगेट को 141 14.10 के औसत चाहिए थे 10 ओवरों के मैच में, जो अभी बढ़ चुका है 15 का पहुंच चुका है। अगली गेंद, और गब्बर निराश करते हुए अपनी बल्लेबाजी में ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 14 रन, मात्र 14। भाई पीयूष साहू जी 7 रन का औसत बना है, 14.10 का औसत चाहिए, दुगना औसत चाहिए। 1 ओवर में जो रन चाहिए था वो 2 ओवरों में बना है कम से कम, लेकिन अभी 8 ओवरों का मैच, उम्मीदें बाकी। बादशाह सुपर जॉइंट्स, जैसा नाम वैसा काम साबित करने का दिन है आज। टूर्नामेंट में एक अच्छी फाइट अगर अभी भी चाहती है बादशाह सुपर जॉइंट्स तो वापसी का अवसर है। 14 रन बने हैं, 127 और चाहिए 8 ओवरों के मैच में। 15.57 का औसत यहां से लेना पड़ेगा। अगली गेंद, नीलेश की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, घुमा के खेलने का प्रयास विक्टर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संगम नहीं। नीलेश टीम की ओर से तीसरा व खुद का दूसरा ओवर लेकर आते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी की अभी तक। और अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद, समझ नहीं पाए विक्टर। तीसरा ओवर चलता हुआ, सर्कल का अंतिम ओवर, 2 गेंदें हो चुकी है। इतने बड़े टारगेट पर ऐसा बीट होता, दबाव बिल्कुल राइजिंग स्टार पर आते हुए। और ऑन साइड की दिशा में हल्की सी मिसफील्ड, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, रुक चुकी है, नहीं पहुंची है। स्कोर जा पहुंचा 15। और भाई पीयूष जी का कहना है इतना रनों से सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं साहू जी आप इस बारे में? बिल्कुल, टारगेट बहुत बड़ा है, सिंगल डबल से तो काम नहीं चलने वाला, बड़े शॉट खेलने होंगे। और गब्बर बोला पहला गगनचुंबी छक्का गब्बर के पॉइंट से। बिल्कुल अच्छे शॉट लगाने होंगे, गब्बर से बहुत उम्मीदें हैं उनकी टीम को। और निश्चित ही एक अच्छा शॉट, ऐसे ही शॉट्स की दरकार। गब्बर जैसा नाम वैसा चाहिए अभी काम। अगली गेंद, फिर से उठा के खेला उसी दिशा में, फील्डर मौजूद और आउट होकर वापस लौटते हुए गब्बर। अच्छी बल्लेबाजी की कोशिश, लेकिन बाउंड्री लाइन पे भेज नहीं पाए। और 1 लाख रुपए का नगद इनाम, एपीएल टूर्नामेंट का कोई विनर, ध्यान रखिए 1 लाख रुपए नगद। इतनी बड़ी राशि क्रिकेट जगत के इतिहास में, अभनपुर क्रिकेट जगत के इतिहास में पहली बार। तो यहां उपस्थित सभी टीमों से निवेदन, पूरा दमखम जोर लगाइए। एक चमचमाती ट्रॉफी और 1 लाख रुपए नगद आपकी टीम के लिए इंतजार कर रहा है। उप विजेता के लिए 51,000 रुपए की नगद राशि, जिसके प्रायोजक हैं राहुल गुप्ता जी एवं समस्त गुप्ता परिवार। साथ ही इनका साथ दे रहे हैं यहाँ के पूरे युवा साथी क्रिकेटर। एक शानदार कमेटी के रूप में, टीम के रूप में इस टूर्नामेंट का आयोजन कराते हुए 30 तारीख से आगाज हुआ इस टूर्नामेंट का। आज शानदार 5वां दिन, और एक बार पूरे दर्शक दीर्घा में मौजूद दर्शकों से आकर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे इस शानदार कमेटी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन कराया है। और इसके बाद तैयार रहेंगे अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान। कमेटी में बुला लो। और बहुत अच्छी गेंद प्लेस किया, 1 रन लेना चाहते हैं, पूरा किया। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा केवल 22। 7.350 के औसत से रन बनता हुआ, लेकिन यहां से अभी भी चाहिए
19 रन अभी भी दरकार, 119 रन 7 ओवरों में चाहिए 119 रन, असंभव कुछ भी नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। बिल्कुल राहुल भैया, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल नजर आता हुआ। 17 रन यहां से चाहिए साहू जी, लंबे शॉट लगाने होंगे। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं चिराग, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और जैसा हमारे पूर्व कमेंटेटरों ने बताया था, छत्तीसगढ़ के जाने माने ऑलराउंडर में आते हैं गिनती चिराग। स्ट्राइक पे हैं योगेन, बदला लेने का अच्छा समय योगेन के लिए, काफी महंगा ओवर था अंतिम ओवर, याद कीजिए उस ओवर को, और सिंगल के साथ रन पूरा किया, स्ट्राइक दी है विक्टर को, सदी शुरुआत, युगेन हिसाब वापिस चुकता करने का अवसर उनके पास, और चिराग टीम की ओर से चौथा और खुद का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पे विक्टर, काफी उम्मीदें टिकी है विक्टर पे, और घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संगम नहीं। और हमारे बीच आदरणीय दीपक भैया यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, कमेटी टीम की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीपक गंडेचा जी। अगली गेंद सोवर वन, ऑफ साइड की दिशा में खेला, स्क्वायर की दिशा में एक पूरा किया, सिंगल डबल से होगा कुछ नहीं, जोर लगाना पड़ेगा, स्कोर जा पहुंचा 24, जीत के लिए चाहिए अभी भी 117, टीम है खतरे में। अगली गेंद और ऑफ साइड की दिशा में केवल एक रन, सिंगल डबल से रन, स्कोर बोर्ड तो चल रहा है लेकिन टीम नहीं चल पाएगी क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है विक्टर, कुछ गगनचुंबी शॉट्स की आवश्यकता। युगेन निश्चित ही स्टंप्स के काफी करीब से गई और दोनों एम्पायर काफी जाने माने एम्पायर, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं एम्पायरिंग के क्षेत्र में। अगली गेंद और फिर से बीट किया और 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर थमा हुआ केवल 25, 6.25 की औसत से रन बने हैं, 116 रन अभी भी चाहिए 6 ओवरों में, 116, 19.35 की औसत से रन बनाने होंगे, 36 गेंदों पे 116 रन। और याद करना होगा युगेन को अपना अंतिम ओवर कि टीम को एक टोटल जो विपक्षी टीम ने बनाया था उसमें काफी सहयोग था, याद कीजिए उस टोटल को, और दादू हिसाब चुकता करने का अवसर इन्होंने ही अपनी बल्लेबाजी में युगेन की गेंदों की अच्छी खासी धुनाई की थी। आज देखते हैं क्या कर पाते हैं युगेन। और बहुत अच्छी गेंद, दादू आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अंतिम ओवरों में एक अच्छा टोटल ले जाने में सफल हुए, अपनी टीम को लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर 5वें ओवर की शुरुआत। दूसरी गेंद और उठा के खेला योगेन ने और निश्चित ही ऑफ साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का, निश्चित ही एक अच्छा वेलकम बाउंड्री। और योगेश निश्चित ही वापसी करा सकते हैं अपनी टीम को, पहला गगनचुंबी छक्का लौटाया। अगली गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आए विक्टर, स्कोर जा पहुंचा 32, जीत के लिए 109। कुछ चमत्कार, क्या कहते हैं साहू जी, यहाँ क्या जीता पाएगी टीम को अपने? लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन मुश्किल तो नहीं, गगनचुंबी शॉट की आवश्यकता है। निश्चित मैच के लिए G9 के कप्तान और यादव ढाबा के कप्तान कमेंट्री और उठा के खेला है, निश्चित ही विक्टर शॉट, यहाँ पे विक्टर के बल्ले से। और मैं आदरणीय बड़े भैया राहुल राठी जी को बता देना चाहूंगा, अगर ये बल्लेबाज जो स्ट्राइक पे है विनोद बस्तरिया, जिनको विक्टर के नाम से जाने जाते हैं, अगर वो क्रीज पे रहे तो 140 रन का स्कोर बहुत छोटा उनके सामने। अगली गेंद और फिर से उठाकर खेला है, नीचे
फील्डर मौजूद और एक अच्छा कैच। ये बेहतरीन कैच मिस्टर लोकेश के द्वारा, और अगर यह मैच बादशाह का पे हारती है तो पहली टीम होगी जो इस टूर्नामेंट क्वालीफायर से बाहर हो जाएगी। और बादशाह सुपर जॉइंट्स यहाँ से वापसी की दरकार, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए 141 1 लाख रुपए की नगद इनाम की राशि के हकदार बन सकते हैं। इसके प्रायोजक करता है पवन मोबाइल, जाने माने मोबाइल शॉप पवनपुर की, साकेत प्लाईवुड, सभी प्रकार के प्लाईवुड की निर्माता विक्रेता, ऋषभ ज्वेलर्स, सोने चांदी आभूषण के निर्माता विक्रेता, डीपी ट्रेडर्स, गोयल टीएमटी सरिया के अभनपुर के डीलर, जाने माने विक्रेता आदरणीय दिलीप भैया, श्री विनायक लोहाबाड़ा, एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, कपड़े की जानी मानी दुकान, चोपड़ा ज्वेलर्स जो स्पॉन्सर है इस पूरे आयोजन के, गुरु कृपा ढाबा और रामदेव हार्डवेयर। निश्चित ही हम आभार करते हैं हमारे पूरे प्रायोजकों का कि आपके नाम से, आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से यह टूर्नामेंट अपने 5वें दिन आज पूर्ण कर चुका है। पूर्णता की ओर है अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद दादू की। दद्दू बीपीई के स्टूडेंट है फ्रॉम नेताजी सुभाष महाविद्यालय के, और जबरदस्त वॉलीबॉल भी खेलते हैं, टीम लेके जाते हैं बाहर बाहर, अपने वर्चस्व छोड़ा है, जहां भी जाते हैं अपना वर्चस्व छोड़ के रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, जबरदस्त बल्लेबाज मिस्टर दद्दू, जो उनके जन्म स्थान है नाइक बांधा, जो हमारे अभानपुर अंचल में आते हैं। 38 रन हुआ है। नीलेश भाई क्या कहना है, क्या बोलते हैं आप? यहाँ से 103 रन चाहिए, 5 ओवर में 20.60 का औसत बन सकता है कि नहीं? बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है, क्योंकि उनके जो मेन बल्लेबाज विनोद बस्तिया, जिनको विक्टर का नाम जाने देते हैं, और गब्बर, वो पवेलियन लौट चुके हैं, तो ये स्कोर बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य का स्कोर चेस कर रहे तो निश्चित चौके छक्के में तब्दील करना होगा प्रत्येक बाउंड्री। लेकिन अभी उनके एक्सपीरियंस गेंदबाज मिस्टर चिराग, जो अभनपुर 11 के शानदार गेंदबाज और बल्लेबाज, और जो कि छत्तीसगढ़ की नंबर 1 टीम कुंबली 11 से खेलती है, वो अभी गेंदबाजी कर रहे, तो उनके बॉल पे बाउंड्री लगाना बहुत ही मुश्किल दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल सहमत। अगली गेंद और शायद बोल्ड हो चुके हैं। और यह मैच अगर छत्तीसगढ़ बैटरी लेवल जीतती हो तो निश्चित रूप से रन में इजाफा होगा और वे दूसरे पायदान पर स्थापित हो जाएंगी। पहले नंबर पर श्री राम जी 11 और दूसरे नंबर पे आ जाएगी रोहित 11 के स्थान पे छत्तीसगढ़ बैटरी, और तीसरे नंबर पे रहेगी रोहित 11। और अगर इसके बाद का जो मैच है हाई वोल्टेज मैच रहेगा, राहुल राठी जी आपको मैं बता देना चाहता हूं, किंग्स 11 यार लड़ावा वर्सेस Z9 के मध्य, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति रहेगी। अगर टीम Z9 जीतती है तो निश्चित ही तीसरे पायदान पे आ जाएगी, अगर तो टूर्नामेंट से निश्चित ही उनको बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो 4 टीम रहेगी वो निश्चित ही उनको उनके स्थान पे हिला पाना नामुमकिन। और टीम के ऑनर मिस्टर अंकित गए हैं। पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डाले तो श्री राम जी 11 टॉप पे है, दूसरे नंबर पे है रोहित 11, सारकेश्वर नाथ, और तीसरे नंबर पे है टीम Z9। काफी इनको कल इजाफा मिला, जो 70 रन नहीं चेस कर पाई। PK 11 काफी नाखुश होंगे उनके कैप्टन मिस्टर सनत सोनवानी और उनके ऑनर प्रकाश जैन। 70 रन 10 ओवर पे कुछ बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता था, ओवर की समाप्ति हो गई यहाँ पे, लेकिन काफी निराश की उनके बल्लेबाजों ने। एक्सपीरियंस बल्लेबाज मिस्टर दुर्गेश गोस्वामी, काफी मैचों का अनुभव, लेकिन बहुत ही घटिया और लाचार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। और साथ ही त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 2 मूर्ति विकास सिंह मांदे और राम सिंह मांदे PK 11 की हिस्सा, और काफी घटिया बल्लेबाजी कहा जा सकता है उनके द्वारा। जब विकेट गिरा था वहां पर राम सिंह मांदे ने बहुत ही खराब शॉट खेलकर अपने विकेट दिए थे। वो
यहाँ पे दर्शकों को बहुत गहरा सदमा दे के गया, इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। निश्चित ही अगर यह मैच बासो तक कैफे उलट फेर करती तो उनका चांस बनता था ऊपर आने का, लेकिन अब नामुमकिन अगर यह मैच छत्तीसगढ़ बैटरी जीतती है तो लेगी टर्म से काफी बाहर जाते हुए बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा। और मैं बता देना चाहूंगा सभी को कि ऊपर की 4 टीम ही क्वालिफायर खेलने में सक्षम, श्री राम जिलेवर, साकेश्वरनाथ, रोहित 11, टीम Z9, उनको डिपेंड करेगा इसके बाद का मैच। और छत्तीसगढ़ बैठे निश्चित ही क्वालिफायर कर जाएगी क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच काफी लूज टीम से है। जी हाँ नीलेश भैया, मैं बता देना चाहूंगा कि अभी भी ये मैच जीवित है क्योंकि अंकित जेडार आखिरी ओवर के सबसे स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। अगर 6 गेंदों में 5-6-9 बॉल फेंकते हैं तो 15-16 छक्के भी लगा सकते हैं वो। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी गेंदबाज एक्स्ट्रा डिलीवरी डालने में सक्षम, क्योंकि बहुत दूर जा चुका है मैच। छक्के कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट ने सीधे बेहतरीन शॉट बल्लेबाज के द्वारा 6 रन मिलता हुआ। मुझे ऐसा इसके लगता बाद है का मैच बहुत ही जबरदस्त हाई वोल्टेज मैच। जो भी टीम वो मैच जीतेगी वे फाइन टेबल में ऊपर आने की प्रबल दावेदार। अगर जीत जीतती है तो वे ऊपर आएगी, और 11 दड़ा ढाबा अगर मैच जीतती है तो निश्चित ही उनका क्वालिफायर में बने रहने का चांस होगा। और बादशाह की टीम को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके कैप्टन जो कि अंकित जेडार है वही टेस्ट मैच बना दे रहे हैं हर मैच उतरकर। अगर खतरा हो सकता है वहां पे, और अच्छा कैच। 62 कैफे बहुत बड़ी गलती की है जी, जिन्होंने शुरुआती मैचों में गब्बर जैसे बल्लेबाज को ओपनिंग नहीं करवाए, वही उनका सबसे बड़ा लूज पॉइंट रहा इस टूर्नामेंट का। क्योंकि गब्बर एक ऐसे बल्लेबाज है जो नया बॉल में ही बैटिंग करते हैं। जहां भी अभनपुर 11 से वो मैच खेलने गया है, वो नया बॉल रहा है जो पुराना बॉल रहा है, ओपनिंग ही बल्लेबाज किया है। अगर मेरा मानना है कि अगर गब्बर शुरू से पहले मैच से अगर ओपनिंग बल्लेबाजी करते तो 62 कैफे की यह स्थिति नहीं हो सकती थी। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गब्बर और विक्टर शुरुआत से ही उन्हें ओपनिंग करना चाहिए था और अपनी टीम को संभालना चाहिए था। गब्बर का तो बनता था कि ओपनिंग बैट्समैन करे, लेकिन विक्टर थोड़ा सा पीछे बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पुराने बॉल के बेहतरीन शानदार लाजवाब बल्लेबाज मिस्टर विनोद बस्तिया, लेकिन गब्बर नया बॉल के लिए स्पेशली बल्लेबाज बन सकते थे। 62 कैफे के लिए व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाते हुए बॉल एम्पायर के साथ व्हाइट बॉल। गब्बर, मैं बता रहा था गब्बर जिस तरह के बल्लेबाजी करते हैं वो ओपनर ही बल्लेबाज है, लेकिन उसको यूज नहीं किया उनके ऑनर और कैप्टन मिस्टर अंकित जेडार ने। और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और साथ में चौका भी मिलेगा और अगली गेंद फ्री हिट भी रहेगी। और इसी बीच अगली गेंद सामना करेंगे अंकित जेडार, और एक बार फिर से वाइड गेंद। लगता है बहुत आसानी से ये मैच जीतने वाले हैं, इसलिए इजी ले लिए हैं दद्दू। और यहां पर खतरा हो सकता है, और अंपायर का इशारा, नॉट आउट। ओवर की समाप्ति। जी हाँ नीलेश भैया, और आज मुझे अंकित जेडार ने फोन करके कहा था कि अगला टूर्नामेंट यहाँ पर टेस्ट मैच का होना चाहिए। वो बहुत बेसब्री से चाहते हैं कि टेस्ट मैच में अपनी टीम उतारे और टेस्ट मैच को जीते। बिल्कुल उसके इन बातों पे विचार किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे ऑनर्स बैठे हुए हैं राहुल गुप्ता जी, वो भी सुन रहे हैं इन बातों को कि नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही टेस्ट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाएगा इस अभनपुर अंचल के इस मैदान पर, जो कि ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड जो कि प्रसिद्ध है क्रिकेट के नाम से। कुछ अंपायर के नाम से यह ग्राउंड थोड़ा बदनाम था, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ है, सभी लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि बेहतरीन अंपायरिंग और अभनपुर अंचल में पहली बार
इस मैच का प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शकों के मध्य भेजा जा रहा है। जो दर्शक सक्षम नहीं है ग्राउंड पे मैच देखने के लिए, उनको घर बैठे यहाँ मैच का आनंद मिल रहा है। इससे भी काफी दर्शक बहुत ही खुश है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। और एलईडी टीवी स्क्रीन का भी बंदोबस्त किया गया है सेमीफाइनल और फाइनल मैच के दिन, जो कि खेला जाएगा 7 और 8 तारीख को। इसी बीच अगली गेंद लेकर 7 और 8 तारीख को बहुत ही फैमिलीज मैच देखने के लिए आने वाले। अगर राजीव स्टार की टीम अगर फाइनल पहुंची तो निश्चित ही बल्ला के मंगेतर और उनके फैमिली यहाँ मैच देखने के लिए आने वाले हैं। अगर श्री राम जी 11 की टीम अगर फाइनल पहुंचती तो उनके कैप्टन और उनके भी बच्चे और परिवार इस मैच को देखने के आनंद उठाने के लिए आने वाले हैं। इसी तरह मतलब सभी टीम ऐसा है, अगर जिनकी टीम अगर फाइनल पहुंचती तो उनके फैमिली मैच देखने के लिए आने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी टीम के कैप्टन और ऑनर है जिनकी फैमिली आज भी यहाँ मैच देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन काफी थोड़ा सा नाखुश होंगे। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत और पट, उसी तरह मैच के भी दो पहलू होते हैं, हार और जीत। किसी टीम को हार का सामना करना पड़ता है, किसी टीम को जीत का स्वाद चखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। तो इसमें क्या है कि ये बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए, बस मैच का मजा उठाइए और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन कीजिए। लेकिन नीलेश भैया, एक अभी भी कंफ्यूजन है। आपने कहा कि बल्ला भैया की मंगेतर आने वाली है और जनता ये जानना चाहती है कि बल्ला महाराज जो कि अभनपुर के हैंडसम बॉय के नाम से मशहूर, और उनके इसी बीच अगली गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद थी यहाँ पर, डॉट बॉल। वो बल्ला महाराज छुपे रुस्तम के नाम से जाने जाते हैं। चुपचाप सगाई कर लिए लेकिन अपने फ्रेंड लोग को नहीं बुलाए, ये बात हमको खुफिया तंत्र से पता चला है। खैर कोई बात नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर है बल्ला महाराज। देवभोग क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं बल्ला महाराज। और अच्छा शॉट पूर्व खिलाड़ी मिस्टर मनीष गुप्ता जी के द्वारा पॉइंट और कवर के बीच से खेला हुआ। मैं बता देना चाहूंगा मनीष गुप्ता के बारे में, जिस टाइम मैं मैच खेल रहा था, मनीष गुप्ता उस टाइम 15 साल के बच्चे थे और वो हमको अपने टीम से मैच खेलने के लिए बुलाया करते थे। और साथ में उनके पार्टनर रहते थे राजीव दुग्गड़, जो कि कुछ समस्याओं के नाम से इस मैदान पर उपस्थिति अपना नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे तो लगता है शायद मनीष भैया को ही और गब्बर को ही ओपनिंग करने आने चाहिए था शुरुआत से। ये बहुत बड़ी गलती की है बादशाह वाले की मनीष भैया को ओपनिंग नहीं भेजे, उनका यूज नहीं कर पाए प्रॉपर। मनीष गुप्ता ऑलराउंडर खिलाड़ी के नाम से मशहूर, अभनपुर अंचल क्षेत्र में जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते थे अपने समय में, लेकिन कुछ घरेलू समस्याओं के नाम से वो क्रिकेट खेलना थोड़ा सा बंद कर दिए, जिसकी वजह से आपको मतलब उनके बल्लेबाजी और उसमें आपको धार देखना नहीं पड़ रहा है। अगर निश्चित ही अगर वो प्रैक्टिस में रहते तो आपको उसके बल्लेबाजी से निश्चित ही लंबे और छक्के और चौके देखने को मिलता। इसके बाद का मैच किंग्स 11 यारा दड़ावा के कप्तान और G9 टीम के कप्तान मिस्टर सूरज रायकवार और धीरेन्द्र गिलर से निवेदन कि जल्द से जल्द आए और टॉस की प्रक्रिया को पूरी कर ले। इस मैच के कुछ क्षण पश्चात उनका मैच प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज का लास्ट मैच। और मैं बता देना चाहूंगा कल जिनका भी मैच है वो अपने समय पर जल्द से जल्द पहुंचे। और आउट की अपील यहां पर और नॉट आउट, अंपायर का डिसीजन। टेस्ट मैच वाली फील्डिंग यहां सेट है अंकित के लिए। अगली गेंद और एक बार फिर हवा में बल्ला उठता हुआ, लेकिन वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। यहां से तो लगभग फॉर्मेलिटी लग रही है, जीतने का तो उम्मीद बहुत कम लग रहा है। टीम 11 धावा के कप्तान जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। दो बॉल पे स्कोर है 60 रन।
ओवर 5 बॉल के बाद स्कोर जा पहुंचा 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से घुमाकर मानना चाहते थे मनीष, बीट हुए 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर थमा हुआ 61 रन पर। दर्शकों को बता देना चाहता हूं इसके बाद आज का तीसरा और आखिरी मैच बहुत ही रोमांचक मैच है। किंग्स 11 यादव धाबा वर्सेस टीम G9। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छा कर रही है। टीम G9 अपना आखिरी 2 मैच जीतते हुए आई है, जबकि टीम G9 को अपना पहला मैच हारना पड़ा था। और वहीं दूसरी ओर किंग्स 11 यादव धाबा अपना शुरुआती 2 मैच हारी है और तीसरा मैच जीती है। बहुत ही तगड़ा मैच होने का आशंका। दोनों टीम के कप्तान टॉस के आ जावे, दर्शक कहीं न जाए। बहुत ही शानदार मैच इस ओवर के बाद आखिरी ओवर या इस इनिंग का। घुमा के मारा है 6 रनों के लिए। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन आके टॉस करा ले। क्लीन बॉल मनीष, जो कि कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बॉल लौटते आते हुए अगले बैट्समैन हैं मिस्टर राहुल राठी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। बहुत ही खब्बू बल्लेबाज, जुझारू बल्लेबाज मिस्टर राहुल राठी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। 3 बॉलों का मौका मिलेगा यहाँ पर बैट्समैन इसके को। बाद का मैच हाई वोल्टेज मैच किंग्स 11 धाबा वर्सेस टीम G9। इनके बाहर होंगे मिस्टर राहुल गुप्ता और जेवियर दत्ता। हाई वोल्टेज के हाई प्रेशर अंपायर, सबसे बड़े अंपायर मिस्टर राहुल गुप्ता और जेवियर दत्ता। उतना ही अच्छा शॉट, बेहतरीन छक्का। अपनी पहली गेंद में मैं बताया था आपको, बहुत ही जोरदार बैट्समैन। देखते हैं क्या कर पाते हैं राहुल जी अपने अगली 2 गेंदों पर। पहली गेंद 2 छक्का मार दिए हैं। निश्चित रन रेट में फर्क पड़ेगा टीम छत्तीसगढ़ बैटरी को। फिर से घुमा कर मारना चाहते थे, रन आउट होने का चांस, और ये रन आउट। आखिरी बॉल इस मैच की, इसके बाद तगड़ा मैच। दर्शक कहीं न जाए, काफी हाई वोल्टेज मैच है। फिर से घुमा कर मारा है, निश्चित फील्डर मौजूद, और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 ने यह मैच जीत लिया है। (66 रनों से
छत्तीसगढ़ बैटरी 11 ने यह मैच जीत लिया है और आज के मैन ऑफ द मैच मिस्टर श्रवण दद्दू काफी लंबा लंबा छक्का मारे हैं। और आज के मैन ऑफ द मैच जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं दद्दू उर्फ श्रवण। नायक बंधा के जाने माने बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर प्रदर्शन आज बहुत